गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10th क्लास में हम साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में आज हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। नियंत्रण एवं समन्वय, इसका मतलब क्या होता है कि आपको आपकी बॉडी पर कंट्रोलिंग भी चाहिए और एडजस्टमेंट भी चाहिए। ठीक है, यानी हम देख लेते हैं कि जिस संसार में सभी जीव, जिसमें हम भी आते हैं, तो वो हम जो है वो अपने आसपास में जितने भी परिवर्तन होते हैं उसके प्रति हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि सर्दी होती है तो ठंड लगने लगती है तो हमारी बॉडी कपकपाने लगती है, हम गर्म चीज़ खाने लगते हैं। जब गर्मी होती है तो हम ठंडी चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, पंखे कूलर एसी सबके घर में चालू हो जाते हैं। तो ये तो हुई हमारी बात, तो हम इजीली कर पाते हैं। ऐसे संसार के सभी जीव जो होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं पर्यावरण में, उसके प्रति क्या करते हैं, एक अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या होती है, एक समुचित गति उत्पन्न होती है। ये घटना किस पर डिपेंड करेगी, उस घटना पर डिपेंड करेगी जिससे कि कोई चीज़ प्रेरित हो रही है। जैसे मैंने पंखा चालू किया, क्यों किया, क्योंकि मुझे गर्मी हो रही है। ठीक है, तो मुझे गर्मी हुई इसलिए मैंने पंखा चालू किया। तो ये क्या हुई कि घटना क्या घटी, गर्मी होना, तब मैंने अनुक्रिया क्या की, पंखा चालू किया। ठीक है, जैसे कि हमारा हाथ अगर यदि गर्म वस्तु पे पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसके प्रति जो होती है वो रिएक्शन लेते हैं। क्या करते हैं कि हमारा हाथ जो होता है हम तुरंत हटाते हैं। तो यही कहलाता है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। अब इसे आपके पास एक डायग्राम आ रहा है एक बिल्ली का। ये बिल्ली क्या कर रही है, दौड़ती हुई नजर आ रही है। आप देखते हैं ये बिल्ली क्यों दौड़ रही है, कि कोई भी जीव बिना किसी कारण से कोई एक्टिविटी नहीं करता। तो बिल्ली क्यों दौड़ रही है, चलिए देखते हैं बिल्ली क्यों दौड़ी। क्योंकि उसको चूहा दिखा। चूहा क्या था, उसका भोजन। तो अब देखिए बिल्ली ने अपने मुंह में चूहा पकड़ लिया, यानी वो क्यों दौड़ी थी, चूहे को पकड़ने के लिए। तो क्या हुआ, उसको चूहा दिखा इसलिए उसने अपनी अनुक्रिया की और चूहे दौड़ी और चूहे को पकड़ लिया। इसी प्रकार देखिए कुछ बच्चे जो हैं वो झूला झूल रहे हैं। झूला क्यों झूल रहे हैं, एंजॉय करने के लिए, मज़ा लेने के लिए, उनको खुशी होती है ना। ऐसे ही गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। तो क्यों, हर एक चीज़ जो होती है, कोई भी क्रिया जो होती है वो कुछ न कुछ कारण से होती है। जैसे कि अभी हमने जस्ट देखा कि हमारा हाथ जो है वो हमने कोई गर्म चीज़ पे रखा या गलती से हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को छूते हैं हम, तो क्या होता है कि कोई भी जो मांसपेशी है हमारी वो क्या करती है, तुरंत क्रिया करती है और हमारा हाथ जो होता है वो हट जाता है। आप इस पिक्चर में देखिए हमारा हाथ तुरंत हट रहा है ना। तो ये क्या हुई, अनुक्रिया। यानी अनुक्रिया किसे कहेंगे हम, किसी कार्य या क्रिया के बाद उसके फलस्वरूप होने वाली क्रिया। यानी कोई क्रिया घटी, उसके फलस्वरूप कौन सी क्रिया होगी, तो जो भी उसके फलस्वरूप जो क्रिया होती है वो कहलाती है अनुक्रिया। यानी हमारे हाथ को गर्म लगा, हमारा हाथ हटा, तो जो हमारा हाथ हटा वो जो क्रिया क्या हुई, एक अनुक्रिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तो हमारा तंत्रिका तंत्र, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में है। एक तो है नियंत्रण और दूसरा है समन्वय। सबसे पहले हम देखेंगे नियंत्रण। तो नियंत्रण किस चीज़ से होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों का वातावरण से सामंजस्य स्थापित हो जाए उसे कहते हैं हम तंत्रिका तंत्र, यानी हमारा नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र में हमारा मस्तिष्क आता है, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है जो हमें वातावरण से संवेदना को ग्रहण करती हैं और फिर हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। और ये तंत्रिका तंत्र जो होता है मैक्सिमम ये बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया, तिलजट्टा, मानव, ये जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं, उच्च कोटि के जीव, इनमें तंत्रिका तंत्र जो होता है वो डेवलप होता है। बाकी यदि हम एक कोशिका जीव भी देखें जैसे कि अमीबा, इनमें तंत्रिका तंत्र डेवलप नहीं होता है। और हाँ, तंत्रिका तंत्र पौधों में भी नहीं पाया जाता है। यदि सोचो पौधे में तंत्रिका तंत्र होता तो क्या होता, आप एक फूल तोड़ने जाते हो और पौधे आपको एक चाटा मारता है ना। तो ये क्या है, अच्छा हो गया उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं है। यानी सिंपल सी बात हम देखें कि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, ये होता है जंतुओं में। अब तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते क्या हैं, तो जो हमारे जो बॉडी में कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है या समन्वय, ये सब जो तंत्रिका तंत्र होता है वो मानव में तंत्रिका कोशिका और पेशियाँ ये दोनों मिलकर काम करती हैं। यदि पेशी काम नहीं करे तो हमारा तंत्रिका तंत्र जो है वो काम नहीं करेगा। ऐसे तंत्रिका कोशिका काम नहीं करे तब भी हमारा तंत्रिका तंत्र काम नहीं करेगा। आपने आपके 9th में पढ़ा है कि मानव में जो होती है वो पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं,
हृदय पेशी, कंकाली पेशी और चिकनी पेशी आपको इस चित्र में दिख भी रहा है। हृदय पेशी सिर्फ हृदय में पाई जाती है। कंकाली पेशी को हम बोलते हैं रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी, क्योंकि ये उन भागों में पाई जाती है जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं हमारे कंकाल में। और जो चिकनी पेशी होती है या इसी को बोलते हैं अरेखित पेशी, यानी जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। तो ही पेशी जो आप 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हमें देखना है तंत्रिका कोशिका के बारे में। तंत्रिका कोशिका के बारे में जानने से पहले भी हम ये देख लें कि हमारे सेंस ऑर्गन क्या है। सेंस ऑर्गन यानी जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम संवेदांग या इन्हें ग्राही अंग भी कहा जाता है, क्योंकि पर्यावरण से यही अंग जो होते हैं वो सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये क्या है हमारे सेंस ऑर्गन जो सेंस को ग्रहण करेंगे, यानी संवेदनाओं ग्रहण करेंगे। आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम खुशबू लेते हैं, सुगंध लेते हैं, जीभ से हम टेस्ट करते हैं और स्किन से हम कोई चीज़ को फील करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम तंत्रिका कोशिका क्या होती है। जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी इकाई जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। ये तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आप चित्र में देखिए एक कोशिका काय लिखा है। कोशिका काय ये जो होता है एक स्टारनोमा संरचना है, तो ये कहलाता है कोशिका काय। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ये सब इसमें पाए जाते हैं साइटोन में। ठीक है, यानी कोशिका काय में। अब कोशिका काय से देखिए ब्रांचेस निकली है, कई सारी शाखाएं निकली है, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं या ध्रुमिका भी कहा जाता है। और एक लंबा सा प्रवर्ध निकला है जो कहलाता है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। ठीक है, और इसी एक्सॉन का अंतिम सिरा से ही दूसरी तंत्रिका कोशिका जो होती है वो आकर के जुड़ती है। तो ये तो हुई तंत्रिका कोशिका, इसका चित्र आप बहुत अच्छे से बनाइए। इसके बाद में अगली जो होती है वो न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया यानी क्या होता है, तंत्रिका कोशिका के समान ही होती है, लेकिन इसमें कोई लंबा प्रवर्ध नहीं होता। जिनमें लंबा प्रवर्ध नहीं होगा वो कहलाती है न्यूरोग्लिया। तो तंत्रिका कोशिका और न्यूरोग्लिया। ठीक है, आप देखिए फिर से, तंत्रिका कोशिका और न्यूरोग्लिया ये क्या है, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं हैं। ठीक, आगे हम देख लेते हैं तो तंत्रिका कोशिका जो है यानी उसमें किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका जो होती है ये देखिए आप चित्र में बहुत ध्यान से देखिए। तंत्रिका कोशिका कार्य करने के आधार पर दो प्रकार की होती है, संवेदी न्यूरॉन और प्रेरक न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन यानी इनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये संवेदनाओं ग्रहण करती है। आप चित्र में देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या कर रही है, डेंड्राइट्स के माध्यम से सेंस को ग्रहण करेगी। यानी हमें झटका लगा तो ये कौन बताएगा, जो गर्म चीज़ का आभास है सबसे पहले किसने किया, डेंड्राइट्स ने। वो सूचनाओं को लेके जाएगी अंदर। अब देखिए नंबर 2 लिखा है, नंबर 2 से वो क्या करेगी, मोटर न्यूरॉन को दे देगी। नंबर 3 जो है वो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन यानी प्रेरक न्यूरॉन। तो ये उस सूचना को जो होगी वो 3 तक पहुंचाएगी, और उस 3 तक जैसे ही पहुंची तब हमारी जो मांसपेशियाँ वो काम करना मतलब वो कार्य चालू करेगी और हमारा हाथ हट जाएगा, वहाँ से स्किन हट जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो ये क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन यानी संवेदी न्यूरॉन ने क्या किया, संवेदनाओं को अंगों से ग्रहण किया और मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाया। और प्रेरक न्यूरॉन क्या करते हैं कि वो मेरुरज्जु और मस्तिष्क से ऑर्डर लेते हैं, सूचनाएं लेते हैं और वो अंगों तक देते हैं कि अब आपको काम करना है। इस प्रकार से सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में चलता है। ठीक है, अब देखिए जो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन क्या होगा, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, तो इसमें जो आवेग है, जो संदेश है, उसका संचरण होता है, और उसका संचरण होता है विद्युत तरंगों के रूप में, जिसे आप कहते हैं तंत्रिका आवेग। डेंड्राइट्स जो होंगे वो तंत्रिका आवेग को ग्रहण करेगा और एक्सॉन में साइटोन में पहुंचाएगा, साइटोन से एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से वापस ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से वापस वो एक्सॉन से होते हुए फिर डेंड्राइट्स तक जाएगा। तो ये किस रूप में चलता है, तंत्रिका आवेग के रूप में। ठीक है, आगे हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका के कार्य या तंत्रिका तंत्र के कार्य। तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या होते हैं कि विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित करना और नियंत्रित करना। समस्त मानसिक कार्यों का नियंत्रण भी यही करता है। मानसिक कार्य यानी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर कोई कार्य करते हैं, तो हमारे सोचने समझने की क्षमता भी किससे आती है, तंत्रिका तंत्र के कारण ही आती है। किसी भी जंतु को बाहरी वातावरण के अनुसार जब वो कोई क्रिया करता है तो ये क्रिया करने के लिए भी कौन उसे बताता है, तंत्रिका तंत्र। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों, ऊतक, इन सभी के कार्य में भी
ये शरीर के साथ में समन्वय बनाता है और साथ में क्रियाएं करता है। तो ये तो हो गए तंत्रिका तंत्र के कार्य। हम देख लेते हैं तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है मानव का, वो 3 पार्ट है। उसके 3 पार्ट। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके अंतर्गत आते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करता है। सेकेंड पार्ट होता है इसका परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसके अंतर्गत जो हमारी ब्रेन से तंत्रिकाएं निकली हैं और जो मेरुरज्जु तंत्रिकाएं निकली हैं वो मिलकर के परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो हमारे जो ब्रेन में है वो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं और जो हमारे मेरुरज्जु है उसमें इसे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है और ये एक तंत्र जो पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र है इसका निर्माण करती है। इसके बाद में है अगला पार्ट स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का स्वचालित भाग है यानी अपने आप जो क्रियाएं होती हैं, जैसे हम पलकें झपकाते हैं, हम श्वसन क्रिया करते हैं, हमारी बॉडी में उत्सर्जन तंत्र होता है। तो ये क्या होता है, हमारे कहने से नहीं होता, ये अपने आप होती है। तो ये जो अनैच्छिक भाग है, तो ये अनैच्छिक भाग का नियमन जो होता है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कारण होता है या उसकी कंट्रोलिंग में होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।